ये जो कंप्लीट पैडी की कंट्रोवर्सी है, सबसे पहले तो कोई भी अगर आप फिल्म बनाते हो तो सबसे पहले राइटर आता है। राइटर एक स्क्रिप्ट लिखता है प्रोड्यूसर के कहने पर। प्रोड्यूसर और राइटर जब स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टर ऑन बोर्ड आता है। डायरेक्टर फाइनलाइज होने के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलकर कास्टिंग शुरू करते हैं। पैडी के केस में भी सेम ही हुआ होगा। रामचरण को कास्ट किया गया होगा और जानवी कपूर को कास्ट किया गया होगा। कास्ट करने से पहले स्क्रिप्ट नरेट किया गया होगा, स्क्रिप्ट सेशन हुआ होगा, स्क्रिप्ट डिस्कस हुई होगी। डायरेक्टर्स ने दोनों को बैठा के, मतलब कि रामचरण के साथ भी सेपरेटली डिस्कस किया गया होगा और जानवी कपूर के साथ भी डिस्कस किया होगा। तो जब डिस्कस हुआ था तो क्या ये वो सेम स्क्रिप्ट है जो डिस्कस हुई थी रामचरण के साथ भी और जानवी कपूर के साथ भी? बिकॉज मैंने तो ये सुना है कि जानवी कपूर का रोल इसमें बड़ा था और जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जानवी कपूर उससे खुश नहीं दिखी। ठीक है, अब जब आपको स्क्रिप्ट कोई भी दी जाती है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से, जब फिल्म का नरेशन होता है, नरेशन के बाद एक्टर की टीम जो है वो डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से टाइम मांगती है कि हम आपको बताते हैं कि हम आपकी फिल्म जो है कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यूजुअली यही होता है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी एक्टर्स को टाइम देते हैं कि ये जो है अपना रिस्पॉन्स दे, ये जो है अपना आंसर दे। ये चीज़ होती है और हर फिल्म का प्रोसेस यही है कि एक्टर और डायरेक्टर जो है एक्टर्स को टाइम देते हैं। जानवी कपूर और रामचरण को टाइम दिया गया होगा। अब जानवी कपूर को ये स्क्रिप्ट जब सुनाई गई, उनको कुछ ना कुछ आइडिया पसंद आया होगा, उनको अपना कैरेक्टर बताया गया होगा, उनको अपना कैरेक्टर नरेट किया गया होगा। नरेट करने के बाद जब डायरेक्टर ने उनको स्क्रिप्ट रीडिंग हो गई, उनका स्क्रिप्ट डिस्कस हो गई, उसके बाद उन्होंने टाइम लिया होगा, डिस्कस किया होगा, जिनके भी साथ उन्होंने डिस्कस किया होगा, या फिर खुद ही अगर उनकी ये चॉइस है तो उन्होंने फिल्म को हाँ कह दी। अब बात आती है कि जैसे मैं कह रहा था, ये फिल्म में उनका रोल बड़ा था, लेकिन जिस तरीके से उसको ग्लैमराइज किया गया, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, उन्होंने मेकर्स को पे आरोप लगाया है कि मेकर्स ने उनको बराबर से प्रेजेंट नहीं किया। पहली चीज़ तो ये है कि क्या ये स्क्रिप्ट में चेंजेस हुए हैं, क्या ये वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं थी, क्या ये वो ओरिजिनल आइडिया नहीं था जो जानवी कपूर के साथ ड्यूरिंग नरेशन हुआ था। बिकॉज ये चीज़ हो सकती है, नंबर 1 तभी जानवी कपूर क्लेम कर रही है, नंबर 2 उनका रोल छोटा हो जाए। बिकॉज ओरिजिनल स्क्रिप्ट में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर मैं बात करूं तो जानवी कपूर का रोल बड़ा था। अगर उनका रोल अगर कट शॉर्ट करके अगर छोटा किया गया है और उस तरीके से वो शॉट्स लिए गए हैं, क्या वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं थे? ये भी सोचने वाली बात है। अगर ओरिजिनल स्क्रिप्ट में थे फिर भी जानवी कपूर ने ये फिल्म को साइन किए तो फिर कंप्लीटली जानवी कपूर की गलती है, कंप्लीटली जानवी कपूर की गलती है। बिकॉज डायरेक्टर ने आपको कभी अंधेरे में नहीं रखा, आपके साथ स्क्रिप्ट प्रॉपर डिस्कस हुई थी और आपको पूछा गया था साइन करने से पहले आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2 ये चीज़ ये भी है कि उनका रोल जो है बड़ा था और अभी छोटा कर दिया। मतलब कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट, जो ओरिजिनल आइडिया था, जब उनको स्क्रिप्ट नरेट की गई थी तब उनका रोल बड़ा था, बाद में छोटा कर दिया गया। बाद में अगर छोटा कर दिया गया, बिकॉज फिल्म तो है पोस्ट प्रोडक्शन में चली गई। अब फिल्म का जब ट्रेलर आता है, ट्रेलर से वो नाखुश दिखी और यहाँ तक कि फिल्म में जो इस तरीके से उनका पोर्ट्रेल था उससे वो नाखुश दिखी। हालांकि ये जो कंट्रोवर्सी है, डायरेक्टर ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि मैं वुमेन्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमको थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था, हमको थोड़ा अच्छे से और प्रेजेंट करना चाहिए था, तो हमसे गलती हुई है। और डायरेक्टर ने फिल्म में से जो है जानवी कपूर की जो सीन्स है, वो जो कंट्रोवर्शियल सीन्स है जिसके ऊपर इतनी हाई तौबा हुई है, वो कम भी कर दिया है या फिर ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिए, या फिर कुछ सीन्स तो हटाए गए हैं। तो डायरेक्टर ने अपनी गलती भी माना है और डायरेक्टर ने जो है सीन्स भी हटा दिए जब इतना ऑब्जेक्शन हुआ, जब इतना रिजेक्शन हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि क्या ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, क्या ये वही स्क्रिप्ट थी और क्या ये वही रोल था जो जानवी कपूर करना चाहती थी फ्रॉम डे 1? बिकॉज अगर स्क्रिप्ट में डिस्कस हुआ था, स्क्रिप्ट और आइडिया में, और बाद में अगर स्क्रिप्ट में चेंजेस हो गए तो कह नहीं सकते। और जो वो स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितना फेक है, कितना रियल है, उसका कोई भी प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। और हमने ट्रेलर लॉन्च में भी देखा, ट्रेलर लॉन्च में भी जानवी कपूर डायरेक्टर को प्रेस कर रही थी कि हमने डायरेक्टर का विजन फॉलो किया। इवन रामचरण ने भी यही कहा कि हमने डायरेक्टर का विजन फॉलो किया। तो क्या ये सेम स्क्रिप्ट जो उनसे साथ डिस्कस की गई थी, क्या ये वो वही फिल्म उन्होंने बनाए है या फिर बाद में चेंजेस हुए हैं? क्या वो सीन्स पहले से थे स्क्रिप्ट में या फिर बाद में ऐड हुए हैं? अगर पहले से थे तो फिर डायरेक्टर की गलती नहीं है, लेकिन ऐसे सीन्स और इस तरीके की शॉट्स और कैमरा एंगल वो शूट नहीं करना चाहिए था। एक प्रेजेंटेशन होता है, अगर आपकी हीरोइन ऑब्जेक्ट कर रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, थोड़ा सा सोचना चाहिए था। लेकिन एक बार अगर स्क्रिप्ट डिस्कस हो जाती है, एक बार स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो जाती है और एक बार एक्टर साइन कर लेता है, मतलब कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको अपना रोल पसंद आया है, इसीलिए वो ये चीज़ करते हैं। तो एक्टर्स ने भी केयरफुल होना चाहिए
कि मेरा रोल क्या है, मैं क्या प्ले कर रही हूँ और मुझे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, डायरेक्टर को थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए कि वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्टर आपको अंधेरे में रख के स्क्रिप्ट में चेंजेस करता है और आपसे वो सीन्स करवाता है जिसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो हम डायरेक्टर को ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ कम्युनिकेट की गई है, डिस्कस की गई है, तो फिर एज एन एक्टर आपकी गलती है। यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आपको अपने ऑडियंस को किस तरीके की फिल्में दिखाना है। और बीइंग एन डॉटर ऑफ अ वेटरन एक्ट्रेस, मतलब श्रीदेवी की डॉटर हो आप, तो यू शुड बी केयरफुल वाइल सिलेक्टिंग द स्क्रिप्ट। आपके पास बोनी कपूर है, ठीक है, आपके पिताजी इतने बड़े वेटरन प्रोड्यूसर, आप श्रीदेवी की डॉटर हो, तो आप किनके साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करते हो, कौन आपको स्क्रिप्ट सजेस्ट करता है, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इनको नरेट कौन करता है। इनको मतलब कि नरेट तो ठीक है, नरेट होने के बाद ये किन के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करती है, और स्क्रिप्ट डिस्कस भी करती है तो इनकी टीम में इनको क्या सजेशन देता है, वो भी बहुत मायने रखता है स्क्रिप्ट चॉइसेस में। यही सेम चीज़ बेवरा में हुई थी, यही सेम चीज़ परम सुंदरी में हुई थी। अगर आपको ग्लैमरस प्रेजेंटेशन नहीं पसंद, ग्लैमरस इन द सेंस कि ग्लैमरस हो, ठीक है, गंदा ना हो, ग्लैमरस प्रेजेंटेशन बहुत होता है। और ये जो है डिफरेंस होता है ग्लैमरस रिप्रेजेंटेशन में और जिस तरीके से जानवी कपूर को प्रेजेंट किया गया, तो ये चीज़ है। ग्लैमरस प्रेजेंट करने में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन कैमरा एंगल जिसके वजह से इतना बड़ा इशू हुआ है, डायरेक्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि मैं क्या दिखा रहा हूँ और कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। मॉनिटर तो देखिए होगी, मॉनिटर देखिए होगी, जानवी कपूर ने भी और डायरेक्टर ने भी। अगर कोई एक्टर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो डायरेक्टर ने भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो कुछ हद तक के डायरेक्टर की भी गलती है और जानवी कपूर की तो गलती है ही भाई, है ही। बिकॉज ऐसी स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं करना चाहिए था। अपना कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं लगे तो पहले ही बना कर दो, साइन करने के बाद इतना हाई तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर का भी नाम खराब होता है, डायरेक्टर का भी नाम खराब होता है और फिल्म का भी नाम खराब होता है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं करना है, साइन करने से पहले डायरेक्ट मना कर दो, डायरेक्ट मना कर दो। यही मैं कहना चाहूँगा पूरी कंट्रोवर्सी को लेके। अपनी बात यही में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। बॉलीवुड एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दें। टेक केयर।